ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि शिरडी में मील बनने वाली है, जिसका 2 दिन बाद भूमि पूजन होना है। और बलवंत जो है वो इस काम में जोर शोर से लगा हुआ है। तेजस्वी केशव की पत्नी को उसने पार्टी की जिम्मेवारी दी है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अधिकारी भी उस भूमि पूजन में आएंगे, क्योंकि मेल ब्रिटिश सरकार लगाने जा रही है शिरडी में। अब आगे चलते हैं। शिरडी में दूर दूर से लेबर आके ठहर रही है। कुछ शिरडी वालों को उससे परेशानी हुई, तो वो बाबा से डिस्कस करने के लिए चले गए कि साईं परेशानी होती है और बाहर के लोग हैं, कैसे एक्सेप्ट कर लें और कैसे उनके साथ बच्चों को घुलने मिलने दें। इस तरह की बहुत सारी बातें। बाबा ने कहा, आओ मेरे साथ। 4-5 जने थे, जैसे मालसापति जी, पाटिल जी और 2-4 जने। बाबा ने कहा, आओ मेरे साथ। एक घर में गए, कहने लगे, भाई तुम्हारी बहू तो नागपुर की है। कि हाँ, कि उसे तो रहना नहीं चाहिए यहाँ पे। क्या कह रहे हो साईं, बहू है हमारी, अब वो अपना घर छोड़ के आई, यहीं रहेगी। तुम मिक्स कैसे हो गए, घुल मिल कैसे गए उसके साथ में? उसका रहन सहन अलग, तुम्हारे शिरडी वालों का रहन सहन अलग। कि साईं जिम्मेवारी है, निभानी तो पड़ेगी। मुद्दा ये था कि बाहर के आदमियों को शिरडी में नहीं रहने देंगे, जबकि लेबर सैकड़ों की तादाद में आके शिरडी में डेरा जमा रही थी। प्रॉपर शिरडी में नहीं, शिरडी के बाहर जो बस्ती थी, अब पहले तो सारा जंगल ही जंगल था, तो बस्ती थी, उसके अंदर डेरा जमा रहे थे। कोई कहीं अब टेंट लगा रहा था अपना, कोई कहीं टेंट लगा रहा था। उसमें एक आपको पिछले उसमें जिक्र किया था, एक गधे के ऊपर पति पत्नी सामान लादे हुए, उनका एक पागल बेटा, नाम था कुंदरू। जिसे बाबा ने बायजा माँ से बनवा के मोदक खिलाए थे। अब तेजस्वी ने क्या काम किया, पार्टी के लिए खाना बनना था, जिम्मेवारी उसे सौंपी गई। उसने कहा, चलो बहाना अच्छा है, सांवरी को, महेश की पत्नी, उसके चचेरे भाई की पत्नी, जो कि बस्ती की लड़की थी, नीची जाति की थी, शादी कर ली थी। मैंने कहा, चलो इसे कुछ अभी सबक सिखाती हूँ। फिर लगभग 1 मन लकड़ी उसके यहाँ डलवा दी, उसके दरवाजे पे। कुल्हाड़ी ले जाकर उसके हाथ में थमाई कि ये सुबह तक मुझे चिरी हुई चाहिए लकड़ी। तो कहने लगी, ताई मैं तो कुल्हाड़ी आज तक हाथ में पकड़ी नहीं, मैं कैसे चीरूंगी? उसने कहा, मैंने पकड़ी है, काटूं तेरा गला इससे? खैर जी डांट फटकार के चली गई। अब बेचारी सावरी जो थी कि करे तो करे क्या, सिवाय आंसू बहाने के 1-2 कुल्हाड़ी चलाई भी, तो कुल्हाड़ी तो भारी होती है, उससे उठी नहीं। बैठ के आंसू बहा रही थी, इतने में बाबा उसके पास पहुंच गए। हाथ में देखा तो 1-2 बार चलाने में उसके हाथ में जख्म हो गया। खैर बाबा ने उदी लगा के उसका जख्म तो तुरंत सही कर दिया, घाव भी भर गया। अब बाबा कहने लगे, हिम्मत कर, हिम्मत कर, कुछ लकड़ी चीरनी तो है, और सबरी रख, सब काम सब हो जाएंगे। तुझे बेटी कहा है ना मैंने, तो बाकी मैं तेरी मदद के लिए बैठा हूँ। बाबा गए, बाबा ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी जो शक्ति थी उस कुल्हाड़ी के अंदर छोड़ दी। जो उसके बाद सांवरी से कहा, जा एक बार ट्राई तो कर, देख तो सही जाके इसे, मैं बैठा हूँ ना,
सब चिरेंगी है अभी। अब सांवरी को क्या पता कि बाबा ने कुल्हाड़ी के अंदर स्पेशल अपनी पावर दे दी। उनने जाके जो कुल्हाड़ी उससे उठने रही थी वो कुल्हाड़ी से फूल के समान दिखाई देने लगी। उनने लकड़ी पे मारी, लकड़ी चिर के एक की दो हुई, दो की चार हुई, एक के बाद एक। बाबा तो निकल लिए वहाँ से उसे आशीर्वाद दे के कि चिंता मत कर, जब भी मुसीबत हो मुझे याद कर लियो। बाबा निकल गए। उसने झाड़ फेड़ लकड़ी चीरी और पढ़ के जाके सो गई। अगले दिन सुबेरे तेजस्वी आई, दरवाज़ा लात मार के खोला। उसे क्या पता कि सारी लकड़ी चिर चुकी, कि महारानी सो रही है आराम से, दिन चढ़ गया, लकड़ी कौन चिरेगा। उसने कहा ताई लकड़ी तो चिर चुकी, वो लग रही सारी कोने में। अब तो तेजस्वी को हैरानी हुई कि इसने एक वन पक्की जरा सी लड़की ने लकड़ी चीर मारी। पहले ठीक है, ये 5 बोरी अनाज रखा है, ये आटा पीसना तूने चक्की पे इसका हाथ से, और कमी ना रह जा कोई भी मेहमान। वो 5 बोरी देख के तो उसके पसीने निकल ही आए। उधर बलवंत के पास लाला गंगाराम तो गए हुए हैं कहीं बाहर। उनका भाई चचेरा मौसेरा कौन सा भाई है जैसे कि अपनी दुकान छोड़ के गए हैं। अब नाज की सप्लाई होनी है लेबर के लिए, लेबर को नाज की सप्लाई होनी है, उसका ठेका लाला गंगाराम को दिया गया, और जो कि बलवंत से मिलने के लिए आया। गंगाराम का भाई कुलकर्णी बैठा था। बलवंत एक कोने पे बैठा कुलकर्णी वाड़े में, कुलकर्णी एक कोने पे बैठा। कुलकर्णी ने उसे चिल्ला के कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाड़े में आने की, निकल यहाँ से। बलवंत कहने लगा, इसे मैंने बुलाया है, और जा तू मेरे अंदर वाले कमरे में जाके बैठ, वहाँ बैठ के बात करेंगे। और कुलकर्णी के ही घर, और कुलकर्णी से कोई इस तरह से बात करे, भाई कुलकर्णी क्या हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारे घर का मेहमान और हमें ही एक किनारे कर रहा हो, कौन बर्दाश्त कर लेगा। खैर कुलकर्णी उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। अंदर बलवंत ने की जो सेटिंग हुई वो काबिल तारीफ थी। बलवंत ने कहा, देख भाई बात सुन, नाज की सप्लाई हो रही है लेबर के लिए, जो लेबर मील बनाने में काम करेगी उसको नाज की सप्लाई होनी है। प्रॉफिट में से 10% मुझे चाहिए। अब तू कैसे देगा ये तू जान। नाज में कंकड़ मिला, पत्थर मिला, सड़ा हुआ नाज बेच, ये तू जान। मुझे जितने की सेल होगी उसका 10% मुझे चाहिए। अब मरता क्या नहीं करता। गंगाराम का भाई कहने लगा, ठीक है सरकार, पहुंच जाएगा। वो कह के निकल लिया। उधर बस्ती में निकल आया सांप निकल आया। पागल लड़का जो था कुंदरू, उन्हीं लेबर में का, उसने देख लिया, सांप देख लिया तो बच्चों को हटाने लगा, लेकिन वो तो बेचारा पागल था। पागल ही कहना चाहिए, मंदबुद्धि, सही से बोल नहीं पा रहा, कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा। खैर सब समझ रहे कि बच्चों को परेशान कर रहा है। अब बाबा तो हर किसी की खबर रखते हैं। बच्चों के माँ बाप जो लेबर आ रखी थी, उनके माँ बाप उसे भला बुरा कह के और अपने बच्चों को लेके निकल लिए। बाबा 4-5 जनों के साथ पूरे गांव में घूम रहे थे, इसे भी नहीं रहना चाहिए और इसे भी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद कहने लगे, भाई एक आदमी है जो यहाँ गांव का है ही नहीं, उसका गांव से कोई लेना देना ही नहीं है, बाहर से आया है, सालों से पढ़ा है, उसे तो यहाँ शिरडी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कौन है साईं, और हम उसे बिल्कुल नहीं रहने देने के। हम गांव वाले जिस तरह की बात करते हैं कि हम बिल्कुल नहीं रहने देने के साईं, अभी निकालते हो तो बाहर, तो आओ मेरे साथ। बाबा आगे आगे, सारे पीछे पीछे। बाबा जाके बैठ गए द्वारका माई में और मुस्कुराने लगे। साईं द्वारका माई क्यों ले आए?
आप तो उस आदमी के पास लेके जा रहे थे जो बिना कहीं बाहर से आया और यहाँ रह रहा है। बाबा ने कहा वो आदमी मैं हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पैदा हुआ, कौन माँ बाप, मुझे खुद नहीं पता। तो सबसे पहले तो इस गांव से मुझे जाना चाहिए। वाह साईं, आपको तो इतने साल हो गए। अरे मैंने, बात सालों से मतलब नहीं है, सवाल साल रहते हुए से मतलब नहीं है, हूँ तो बाहर का। ऐसे ही ये जितने भी लोग आए हुए हैं काम की तलाश में, सब बाहर से आए हुए हैं। जो मील बन रही है उसे बनाने में ये सहयोग कर रहे हैं, और मील बन के तैयार हो जाएगी, चालू हो जाएगी, तब तुम लोग सहयोग करोगे, सबके लिए रोजगार होगा। सही हो तो ब्रिटिश सरकार का हम पे जुर्म है। बाबा ने कहा कोई जुर्म नहीं है भाई, जिसने भी जमीन बेची अपने लालच में आके बेची। मैंने हर किसी को मना किया था कि जमीन मत बेचो, ये तुम्हारी माँ के समान है, लेकिन नहीं, कोई नहीं माना, किसी ने नहीं सुनी। कोई शराब पिए पड़ा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है। कि मैंने मना किया था तो ब्रिटिश सरकार ने जो है जमीन पैसे दे के खरीदी है, तुमसे छीनी नहीं है, और उचित राशि दे के बलवंत के कारण 2,500 एकड़ में खरीदी गई थी। लेकिन सदाशिव की वजह से वो 2,500 रुपये, बाकी के 2,500 रुपये तुम्हें मिल गए। इसलिए जमीन पूरे दामों में अपनी इच्छा से बेची है। इसलिए इस पे ब्रिटिश सरकार को दोष नहीं देना। और रही बात कि देखो युग बदलता है। अभी थोड़ी देर पहले पाटिल जी नगर गए, वहां से घड़ा लेकर आए। बाबा ने तात्या से कहा, तात्या इस घड़े में थोड़ा सा पानी डालना। वो टोटी लगे हुए जो घड़े होते हैंगे ज़्यादातर, और बाबा ने जो था वो उसकी टोटी खोल दी। टोटी खोल दी, पानी जमीन में गिर के बहने लगा। इधर पानी जमीन में गिर रहा था, और उधर जहां वो कुंदरू ने सांप देखा था, जब पानी गिरा तो सांप निकल के वापस बाहर आके फन फैला के बैठ गया। तब कुंदरू के माँ बाप ने भी देखा। करे कुंदरू ने बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने माँ बाप को समझाया, पागल लड़के ने, कि मैं नहीं, इसी की वजह से तो बच्चों को भगा रहा था उधर, जो कि मेरे को कह रहे परेशान कर रहा है। खैर बेचारा क्या करता, मंदबुद्धि कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब था एक तरह से वो ऐसा है बच्चा। खैर अब बाबा की नज़र जिस पर पड़ गई उसका तो उद्धार को नहीं होना है। उधर बाबा कहने लगे गांव वालों से कि भाई पाटिल जी, मालसापति जी, जैसे तुम लोगों ने मुझे प्यार से अपनाया, ऐसे ही इनके साथ प्यार से पेश आओ, अपने परिवार की तरह सहयोग करो। कि मैं यही चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ आए हुए हैं, ये एक तरह से ये लोग मील बन जाएगी, चले जाएंगे। कुछ मील में काम करना चाहेंगे तो मील में काम भी करेंगे, लेकिन इस तरह से तिरस्कार सही नहीं है। ठीक है साईं, जैसी आपकी आज्ञा, हम सब मिलजुल के रहेंगे। खैर वहाँ ठंडा हो गया मामला, सब गांव वालों को समझा दिया, एक दूसरे से सहयोग करने के लिए बाबा ने प्रेरित कर दिया। अब बाबा ने कहा, भाई मालसापति जी, पाटिल जी, कल मील का भूमि पूजन है और आप सभी लोगों को वहाँ जाना जरूरी है। इसे मेरी इच्छा समझ लो, आदेश समझ लो, आप सभी लोगों का उस भूमि पूजन में उपस्थित होना जरूरी है। क्यों? ये मील नहीं, आप लोगों का भविष्य है। मील एक बार लगेगी तो पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सहयोग करो, कोशिश करो
कि ये मील जल्द से जल्द बन के खड़ी हो जाए, चालू हो जाए। इसी में तुम सबकी भलाई है। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। मील का भूमि